नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं निहाल जायसवाल आपको यहाँ पर लगातार जो है कंप्यूटर की एमसीक्यूज और साइंस की एमसीक्यू आपको यहाँ पर कांस्टेबल के लिए आपको प्रदान किए जा रहे हैं। तो आप हमारे इस सेशन से जरूर जुड़िए। यदि आपके दोस्त भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हमको भी एक मोटिवेशन के तौर पर व्यूज़ और लाइक्स मिल सके, ताकि हम आपके लिए आगे और वीडियो को बना सके। इसके पहले कि और सारी वीडियोस जो हैं, जैसे मिर्जा सर की वीडियो हैं जो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित है, वो देख सकते हैं। कजरी मैम की वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको कांस्टेबल की लगातार एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए, और छोटी सी जानकारी आप लोग के लिए कि हमारे यहाँ जो है टेस्ट सीरीज जो है कंडक्ट कराई जा रही है, और टेस्ट सीरीज जो है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए है, जिसका हम लोग एमसीक्यू भी करा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज में आप लोग को ये 50 रुपए में जो है यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो है 10 टेस्ट मिलेंगे, और ऑफलाइन में ये 100 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो ये हमारा जो नंबर दिया गया है, नीचे 4 नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे किसी भी नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए और विजय पथ एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रजिस्ट्रेशन करिए और हमारे आरक्षक भर्ती के इस टेस्ट सीरीज को आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 3 टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, 11, 14 और 17 को। नेक्स्ट टेस्ट हमारा कब होना है? 21 तारीख को। तो आप इनरोल हो सकते हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर। चलिए बढ़ते हैं, आज की जो सीरीज है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखती है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, एमएस वर्ड किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो याद रखेंगे, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वह चीज जो हम लोग को दिखाई दे रही है लेकिन छू नहीं सकते। जैसे आप कंप्यूटर में एप्लीकेशन यूज करते हैं या मोबाइल पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, कैमरा आप ओपन करते हैं तो उस कैमरे को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसमें जो फोटो आ रही है। तो वो सारी चीजें जो होती है वो कौन से है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब है जिन चीजों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। इसमें पूछा गया है एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पहला दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सॉफ्टवेयर जो होंगे ये सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर जिनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, और दूसरा सॉफ्टवेयर जो होता है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी सिस्टम को चलाने के लिए जो आवश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को चला रहे हैं तो उसमें यदि विंडोज जो डला हुआ है, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहने का मतलब क्या है कि वे सॉफ्टवेयर जो हमको, कंप्यूटर ऑन हो गया, अब कंप्यूटर में कुछ काम करना है तो कुछ काम करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर यूज में लाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है, तो टाइपिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्ड फाइल चाहिए या फिर नोटपैड चाहिए। तो नोटपैड जो यूज कर रहे हैं टाइप करने के लिए हम लोग, वो कौन सा है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो यहाँ पर जो है एमएस वर्ड जो है ये हम लोग का क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एमएस वर्ड में नया दस्तावेज, यहां पर देखिए नया दस्तावेज बोल रहे हैं। नया दस्तावेज कहने का मतलब क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट। क्या होगा? न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए या बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जो मॉडिफायर की के साथ आप प्रेस करते हैं किसी भी न्यूमेरिक की को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? शॉर्टकट कुंजी जो होती है। ठीक। यहाँ पर देखिए न्यू दस्तावेज दिया गया है। न्यू में क्या है? सामने एन आ रहा है। ठीक। इसके साथ क्या दबाएंगे आप? तो देखिए कंट्रोल प्लस एन यदि आप करते हैं तो आप न्यू उसमें क्या खोल सकते हैं? दस्तावेज या डॉक्यूमेंट यहाँ पर खोल सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ किसके लिए है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस ओ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी ये क्या है? तो सी का मतलब यहाँ पर है कॉपी करने से। तो कंट्रोल प्लस सी यदि आप दबाते हैं तो कोई भी
जो सेलेक्ट किए हुए कंटेंट होंगे वो क्या होगा, कॉपी होगा। कहाँ पर, क्लिप बोर्ड में कॉपी होता है। कहाँ पर, क्लिप बोर्ड जो होता है इसमें आपका कॉपी हो जाता है और वो वहां पे सेव रहता है। उसके बाद जब आप पेस्ट करेंगे तो वहां दूसरी जगह पर, मान लीजिए कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें 2 लाइनों को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और कंट्रोल+C दबाया, तो ये 2 लाइन जो है कॉपी हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए कोई नया डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर कर्सर है, आप जा करके क्या करते हो, पेस्ट करते हो, तो वो 2 लाइन यहाँ पर क्या हो जाएंगी, छप जाएंगी। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। कंट्रोल+P, P का मतलब यहाँ पर है प्रिंट करने से। क्या है, प्रिंट करने से। तो कंट्रोल+P का पूछा जाए कौन सा शॉर्टकट की है, तो याद रखेंगे ये किसके लिए यूज की जाती है, प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल+N जो है ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसी में देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि MS वर्ड दस्तावेज के फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए जब भी आप कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आप मोबाइल में ही खोलेंगे तो मोबाइल में देखिएगा कि आपका इमेज है तो इमेज का कुछ नाम होगा और उसके बाद आपको .jpg ऐसा दिखेगा या .png या डॉट जो रहेगा, जैसे पीपीटी के लिए पीपीटी दिखेगा, ठीक, एक्सेल के लिए एक्सेल एक्स ऐसा दिखेगा, ठीक। और इसी में यदि आप जाएंगे डॉक्यूमेंट में तो डॉक्स लिखा हुआ दिखेगा। क्या दिखता है, डॉक्स। तो ये जो आगे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे ये विजयपथ एकेडमी है तो विजयपथ ऐसा रहे और विजयपथ .png, तो दो डॉट के बाद जो दिख रहे हैं यही क्या है, हमारे एक्सटेंशन नेम। और एक्सटेंशन नेम से ये पता चलता है कि वो फाइल कौन सा है। जैसे जेपीजी यदि लिखा हुआ है .jpg, तो जेपीजी यदि लिखा है तो मतलब क्या है, वो एक प्रकार का चित्र होगा, वो है। पीएनजी है वो भी क्या होगा, चित्र होगा। पीपीटी का मतलब है कि वो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाया गया है। एक्सएलएक्स का मतलब है वो एक्सेल फाइल है और डॉक्स का मतलब है क्या, वो डॉक्यूमेंट फाइल है या एमएस वर्ड की फाइल है। ये याद रखेंगे। तो इसमें पूछा गया है, नए संस्करण में पूछा गया है, तो नए संस्करण में याद रखेंगे कौन सा, डॉक्यूमेंट। पीडीएफ, पीडीएफ भी एक तरह का एक्सटेंशन है, ठीक है। और टीएक्सटी ये नोटपैड का है। टीएक्सटी जो होगा ये नोटपैड पर जो लिखे होंगे डॉक्यूमेंट उसका ये टीएक्सटी होता है। एक्सएलएक्स ये जो है हमारा किसका है, वर्ड सॉरी एक्सेल का है, ठीक। एक्सेल में देखिए एक्सएलएक्स जो है वो बाद में आया, पहले जो है एक्सएलएक्स जो था वो वाला था। डॉक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पर नए संस्करण में, तो नए संस्करण कहने से मतलब क्या है इसका, देखिएगा कि 2007 से पहले यदि हम एमएस वर्ड में यदि कोई फाइल सेव करते तो उसका एक्सटेंशन नेम होता था डॉक, ठीक। 2007 के बाद, ये पहले की बात है, और 2007 के बाद ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो वो एमएस वर्ड में अब जो फाइल करेंगे तो डॉक्स लिखाता है वहां पे .docx, ये हम लोग का अब एक्सटेंशन नेम हो गया। तो उसी को पूछा गया है नए संस्करण में, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए दस्तावेज को सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं, दस्तावेज को या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी अपनाई जाती है। तो सेव करने के लिए याद रखेंगे कंट्रोल+S। सेव यदि हम लिखेंगे तो सेव में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसके साथ कौन सा, कंट्रोल आप यदि दबाएंगे कंट्रोल+S तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा यदि यहाँ पर देखें कंट्रोल+V दिया गया है, कंट्रोल+V जो है ये पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पेस्ट मतलब यदि आपने कट किया है किसी लाइन को, किसी वर्ड को, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल+V दबा करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में, नोटपैड में, कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल+X यदि हम लोग बात करें तो कंट्रोल+X का यूज किया जाता है कट करने के लिए। जैसे आप कॉपी करेंगे तो मान लीजिए ये 2 लाइन लिखा हुआ है, आप कंट्रोल+C दबाए तो क्या होगा, ये कॉपी होगा और ये 2 लाइन यहाँ पर रहेंगी ही। इसके अलावा इसको आप जहां पेस्ट करेंगे वहां पर ये 2 लाइन चली जाएंगी। लेकिन कंट्रोल+X करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो तीनों लाइन है ये यहाँ से क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी। जब आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइन यहाँ से ऐसे समाप्त हो जाएंगी और जहां पर पेस्ट करेंगे वहां पर ये दिखाई देगी। तो ये अंतर है कॉपी और पेस्ट में। कंट्रोल+O, इसके पहले मैंने आपको बताया कि कंट्रोल+O का क्या होता है, ओपन करने के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं और
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एमएस वर्ड फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया Ctrl+O जो होता है वो ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+N को हम लोग देख लिए हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। Ctrl+O जो है जब आप प्रेस करेंगे तो ओपन करने के लिए होता है। Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, और Ctrl+Z ये याद रखेंगे ये किसके लिए है, अंडू के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि आप लोगों ने ऐसा लाइन लिखा, अब ये लाइन क्या हो गई, गलती से हमसे मिट गई, तो Ctrl+Z जब आप दबाएंगे तो ये 3 लाइन फिर से वापस आ जाएंगी। ये जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है Ctrl+Z का, जिसको हम लोग अंडू बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर Ctrl+O जो है फाइल खोलने के लिए, तो Ctrl+O जो है इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब ये शब्द होगा बोल्ड। बोल्ड करने के लिए क्या होता है, क्रिकेट में आप लोगों ने सुना होगा कि स्टंप उड़ जाता है तो उसको बोल्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोल्ड कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं विजय पथ एकेडमी लिख रहे हैं। अब हमको इस विजय पथ में इस वी को क्या करना है, हमको डार्क करना है या इसको हाईलाइट करना है। तो वी को डार्क करने के लिए हम जो क्या करेंगे, जैसे ही बोल्ड करेंगे, तो बोल्ड का मतलब है उस शब्द को क्या करना, मोटा करना, या उस वर्ड को जो दिया है उसको मोटा कर दीजिए। तो पहले वी ऐसे लिखा था, अब क्या हो गया, मोटा, तो उसी को बोल रहे हैं बोल्ड करने के लिए। तो कोई भी अक्षर है उसको बोल्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+B दबाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, Ctrl+B का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को क्या करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। अब टेक्स्ट का मतलब है आपने ABCD कुछ भी लिखा, अब उस शब्द को जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही आप देख लीजिए Ctrl+U, Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+K लिखा हुआ है, और ये कैसा है, ऐसा सीधा लिखा हुआ है। सीधा मतलब जैसे C है इस तरीके से लिखा है, उसके बाद T जो है ऐसे लिखा है, L और R, ये हमारा क्या है, नॉर्मल वे में जो लिखा हुआ है सीधा सीधा अक्षर। तब इटैलिक का मतलब क्या हो जाता है, सी ऐसे बने, टी को थोड़ा तिरछा कर दीजिए, आर भी थोड़ा सा तिरछा हो जाए और एल भी ऐसा तिरछा हो जाए। कभी कभी देखने को मिलता है आपको डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो जब तिरछे रूप में अक्षर लिखा रहा है तो उसी को बोला जाता है इटैलिक करना। तो इटैलिक के लिए हम लोग यूज करते हैं Ctrl+I, इटैलिक में आ रहा है I और Ctrl+I, ये हम लोग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं और नए क्वेश्चन हमारा देखिए 8वें नंबर का, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए क्या बोल रहा है, अंडरलाइन करने के लिए कि मान लीजिए आप लोग के पास शब्द लिखे हुए हैं जैसे Ctrl+K है, अब इसके नीचे मेरे को ऐसा लाइन खींचना है, ठीक है, Ctrl+K के नीचे, तो क्या करूंगा मैं, पहले इस Ctrl+K को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+U दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, मान लीजिए ये विजय पथ एकेडमी लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग को अंडरलाइन करना है, तो नीचे Ctrl+U जब दबाएंगे तो इसके नीचे जो है एक लाइन ऐसे बन जाएगी, ये भी उसी कलर की होगी जिस कलर के टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ये रेड कलर में खींच रहा हूँ। ठीक, अब चलिए इसी में देखते हैं हम आगे हमारा क्या है, देखिए एमएस वर्ड में फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने की कुंजी क्या है। तो फाइंड का मतलब है खोजने के लिए, मतलब मान लीजिए कि कोई शब्द आपने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, उस शब्द को आप खोजना चाहते हैं, वो फाइंड करने के लिए डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पर समझिए। ये मान लीजिए एमएस वर्ड का आपका विंडो खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा होगा, डॉक्यूमेंट 1 ऐसा लिखा होता है, डिफॉल्ट रूप में यही लिखा आता है आपका टाइटल नेम पे। आप जब चेंज करेंगे तब वो चेंज होता है, नहीं तो पहले जब आप खोलेंगे तो doc1 लिखा हुआ वो आएगा या डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ होता है। ठीक, तो डायलॉग बॉक्स इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप कोई दबाओगे की, तो उस की के जरिए उसके अंतर्गत एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक बॉक्स खुलेगा और इसमें आप टाइप करेंगे जिस शब्द को आपको खोलना है, उसी को बोला जा रहा है डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सा खोला जाता है, तो याद रखेंगे Ctrl+F जो है फाइंड करने के लिए किया जाता है। फाइंड में F दिख रहा है, F से याद रखेंगे Ctrl+F। ठीक, अब बढ़ते हैं इसी में आगे देखिए इसमें कहा गया है रिप्लेस विकल्प
खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आप याद रखेंगे रिप्लेस के लिए आपको दिमाग में आना ये आ रहा होगा कि रिप्लेस है तो आर आ जाएगा, इसको स्पेशली याद रखना है जिसमें शब्द अलग होंगे। ठीक, तो रिप्लेस विकल्प को खोलने के लिए आपको उपयोग करना पड़ता है यहां पर कंट्रोल प्लस एच का। कंट्रोल प्लस एच इसमें क्या करता है, फाइंड और रिप्लेस, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। कंट्रोल वी का मैं बता चुका हूं, कंट्रोल वी का मतलब क्या होता है, पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए, तो हमारा ऑप्शन रिप्लेस विकल्प खोलने के लिए कंट्रोल एच हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड करने के लिए, कंट्रोल आल, ए का मतलब है यहाँ आल, कंट्रोल ए दबाएंगे जब तो आप सारी चीजों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है सभी चीजों को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में लाई जाती है, क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए, इसको याद रखेंगे। और इसका आंसर हमारा कौन सा है, सी। चलिए बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कंट्रोल पी जो होता है वो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, कंट्रोल ओ जो होता है ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन जो है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, और कंट्रोल एस जो है सेव करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है, तो रिपीट करने का मतलब ये है कि आप जब वीडियो देखें ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए, जो जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अब 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू किस टैब में दिखता है। ठीक है, किस टैब पर होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू कहने का मतलब है जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले कि वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा पेपर पे, उसको देखने के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू। मतलब प्रिंट करने से पहले उसको देखना कि किस तरीके से वो प्रिंट होगा पेपर पर, वो दिखाई देता है इसमें प्रिंट प्रीव्यू में। तो यहां से याद रखेंगे ये हमको कहाँ मिलेगा, फाइल वाले सेक्शन पे मिलता है। ठीक, इसको टैब जो कहा जा रहा है उसी पे, तो फाइल वाला टैब होगा, इस फाइल वाले टैब में हमको प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एमएस वर्ड में रूलर को दिखाने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे 13वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो जाएगा ए, व्यू। मतलब व्यू टैब में आप जब भी देखने के लिए जाएंगे कि एमएस वर्ड में रूलर को दिखाने या छुपाने के लिए, रूलर का मतलब क्या होता है ये समझिए कि जब एमएस वर्ड आप खोलते हैं, ठीक, तो एमएस वर्ड में आपको इधर जो स्केल होता है, स्केल में जैसे लिखे हुए होते हैं 1 2 इंचेस में कि 1 इंच ये हो गया, ये 2 इंच, ये 3 इंच, इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्केल की तरह संरचना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर। ये दो तरीके के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रूलर। ठीक, इसको याद रखेंगे, ये कहां पर मिलेगा आपको, व्यू वाले सेक्शन पे मिलेगा। ठीक, बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 14वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए पेज दो तरीके से, जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, बोर्ड जो है ये किस ओरिएंटेशन पे है, तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे है। मतलब यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है लंबाई की तुलना में, तो ये क्या है हमारा लैंडस्केप मोड हो गया। इसके अलावा इसी को मैं क्या कर दूं कि लंबाई ज्यादा हो गई और चौड़ाई कम हो गई, ये कौन सा मोड है, पोर्ट्रेट मोड है। ये पूछा जाता है कि कौन सा किस तरीके का मोड है, तो ये कहां पर दिखता है पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए, पेज लेआउट वाले ऑप्शन में ये आपको दिखेगा कि पेज का लेआउट कैसे रखना है, लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं इसी में आगे। 15वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पेज ओरिएंटेशन के लिए कितने प्रकार होते हैं। पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार, अभी मैंने बताया कि पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 प्रकार के। ठीक, याद रखेंगे इसको। अब इसी के बाद 16वें नंबर पर चलते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए एमएस वर्ड में थिसॉरस का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। पहला, वर्तनी जांचने के लिए, वर्तनी मतलब स्पेलिंग जांचने के लिए, समानार्थी शब्द खोजने के लिए,
पैराग्राफ बनाने के लिए या टेबल बनाने के लिए। ठीक, तो याद रखेंगे इसके लिए समानार्थी शब्द को खोजने के लिए क्या किया जाता है, एमएस वर्ड में थेसारस शब्द का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, या उसमें जो मेन्यू दी गई होती है उसका उपयोग हम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। वर्ड आर्ट यहां पर दिख रहा होगा आपको, वर्ड और आर्ट। तो जैसे कि यहां पर देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा विजयपथ एकेडमी, ये कुछ अलग डिजाइन में लिखी हुई है। ठीक, यहाँ यदि आप देखेंगे कंप्यूटर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो यदि मैं इसी विजयपथ एकेडमी को थोड़ा अलग वे में, अलग डिजाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ, 3D मान लीजिए बनाता हूँ, इस पर शेडो चाहिए मेरे को, या इसी को क्या करना है मेरे को दूसरे आर्ट के तरीके के में बनाना है विजयपथ एकेडमी को, तो मैं किसका उपयोग करूंगा, वर्ड आर्ट का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वर्ड को, जितने भी वर्ड लिखे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये ABCD लिख गया, तो ABCD को मैं विभिन्न मतलब अलग अलग मेरे को क्या करना है, अलग तरीके से लिखना है ABCD को, तो क्या करूंगा मैं, वर्ड आर्ट का प्रयोग करूंगा। तो वर्ड आर्ट का प्रयोग क्या करते हैं, आकर्षक टेक्स्ट डिजाइन के लिए, मतलब टेक्स्ट को क्या करने के लिए, डिजाइन देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है देखिए, दस्तावेज में गलती से मिटाए गए टेक्स्ट को वापस लाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। मतलब यह है कि मान लीजिए मैं ऐसा लिख रहा हूं और लिखते लिखते क्या हुआ, मैंने एक लाइन या एक पैराग्राफ पूरी मिटा दी, अब मेरे को फिर से वो टाइप करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में एक व्यवस्था होती है, ठीक है, इसके अंतर्गत दस्तावेज जो है, मतलब एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में क्या होता है, टेक्स्ट जो मिट गया है उसको वापस लाने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे, Ctrl+Z का, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अंडू बोलते हैं। ठीक, इसके तहत आपको क्या करते हैं, जो भी चीजें आपकी क्या हो गई है, मिट गई है, या जो आप लोगों ने गलती से मिटा दी है, उसको क्या करते हैं, वापस लाते हैं Ctrl+Z के अंतर्गत। और इसी में ये एक याद रखेंगे, Ctrl+Y, ये क्या होता है कि जैसे आपको वो चीजें नहीं चाहिए जो मिट गई थी, गलती से फिर से आ गया, Ctrl+Z आपने दबाया, वो चीजें फिर से लिखा गई, अब आपको चाहिए कि वो जो चीज है फिर से हट जाए, तो फिर से हट जाने के लिए क्या दबाएंगे आप, Ctrl+Y। तो वहां पर क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडू। क्या बोलते हैं, रेडू का ऑप्शन, मतलब Ctrl+Y करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये अंडू लिखा हुआ है, इसको मेरे को मिटा दिया, अब फिर से वापस ले आया किसमें, Ctrl+Z दबा के। अब इसको मिटाना है तो क्या करूंगा, Ctrl+Y दबाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडू जो है वो मिट जाएगा। ठीक, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, टेक्स्ट को चुनने या सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मैंने पिछले ही टाइम भी आपको बताया, Ctrl+A जो है ऑल, पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि टेक्स्ट को चुनने के लिए या सेलेक्ट ऑल, इसको ना पढ़िए, ये पढ़िए, सेलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाएगा, Ctrl+A का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो मैंने बताया है कि टेक्स्ट को यदि कॉपी करना है तो क्या हो जाएगा, Ctrl+C। यहां तक आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, टेबल में नया रो जोड़ने के लिए, टेबल में क्या, नया रो जोड़ने के लिए कौन से इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे यहां पर कौन सा टेबल यूज किया जाएगा, इंसर्ट टैब में जाएंगे। देखिए ये एमएस वर्ड हो गया आपका, एमएस वर्ड में जब जाएंगे तो यहां पर लिखा होगा, पहले तो आपका डॉक्यूमेंट का नाम दिखाएगा ऊपर डॉक्यूमेंट 1 करके, और उसके बाद टैब दिए रहेंगे, विभिन्न टैग, जिसमें फाइल होगा, फाइल के बाद होम होगा, होम के बाद इंसर्ट होगा, इस तरीके से करके इस पे मेन्यू लिखे होते हैं। ठीक, इस मेन्यू को ही क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं। जिसमें मेन्यू लिखा होता है उसको मेन्यू बार बोलते हैं, या फिर टैब बोला जा रहा है इसी को। इस टैब में जाएंगे तो टैब में जाकर के क्या आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। इंसर्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, टेबल, और इस टेबल वाले में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, नया रो इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेबल के सेल को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है। टेबल के सेल को क्या करने के लिए, मर्ज करने के लिए कौन से सेल को
प्रयोग किया, मतलब मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग में लाया जाता है। अब कोई टेबल है, टेबल कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ऐसा दो टेबल आपने बनाया हुआ है, इस तरीके से ऐसा बना हुआ है, इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें सी लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ये ए और बी को मिला करके आपको क्या बनाना है, इसी को ए बनाना है, ये सी रहेगा, लेकिन ए और बी को आपको मिलाना है, तो ये बीच वाली लाइन हटानी पड़ेगी। और इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों टेबल को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, मर्ज सेल का। या कंबाइंड टेबल जो दिख रहा है, कंबाइंड टेबल का मतलब है टेबल को कंबाइन करने के लिए। स्प्लिट सेल्स का मतलब है कि जो भी टेबल में बना हुआ है उसको बीच से बांटने के लिए। मान लीजिए ए को बांटना है तो क्या करेंगे, ये हम लोग का स्प्लिट सेल्स में करना पड़ेगा। ठीक, यहां से याद रखेंगे। स्प्लिट सेल करेंगे तो ये एक सेल के लिए लागू होगा, मर्ज सेल वाला जो हो रहा है वो पूरा हो जाएगा मर्ज सेल करने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी में एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए, ठीक है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। देखिए, टेबल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो याद रखेंगे इसके लिए कोई विशेष शॉर्टकट यूज नहीं होती है। आप ये मत समझ लीजिए कि अल्टर प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी, क्योंकि क्या कह रहे हैं, टेबल बनाने के लिए टेबल के लिए टी हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। इसके लिए कोई विशेष शॉर्टकट नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, अब इसमें दिया गया है एमएस वर्ड में चार्ट किस टैब से जोड़े जा सकते हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग, कौन सा, 24वें नंबर का क्वेश्चन। तो याद रखेंगे एमएस वर्ड में चार्ट किस टैब से जोड़े जा सकते हैं। मतलब एमएस वर्ड में आप लोगों को क्या करना है, किसी प्रकार का कोई चार्ट इंसर्ट करना है। जैसे पाई चार्ट आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का, ठीक, पाई चार्ट, या फिर ग्राफ के तौर पर आप लोगों ने क्या देखा होगा, इस तरीके का ग्राफ। इसको इंसर्ट कहां से करते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए कौन सा, इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट का प्रयोग किया जा रहा है। एमएस वर्ड में चार्ट को क्या करना है, जोड़ना है, मतलब इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, इंसर्ट टैब का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉलम बनाने का विकल्प कहाँ मिलता है। ठीक, याद रखेंगे इसका जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाकर के कौन सा, कॉलम्स में आप जाएंगे तो उसमें कॉलम बनाने का विकल्प उपलब्ध होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, हेडर और फुटर कहां से जोड़े जा सकते हैं। तो याद रखेंगे डिजाइन टैब में आप यदि जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, आप हेडर और फुटर को वहां से जोड़ सकते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन दिया गया है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कि आप क्या करते हैं कि जब भी आप टाइपिंग करेंगे और टाइपिंग करने के बाद यदि स्पेलिंग आपको क्या करनी है, चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, F7 का आप उपयोग करते हैं। और F7 याद रखेंगे ये फंक्शनल कुंजी होती है। कौन सी कुंजी होती है, फंक्शनल कुंजी होती है, जो कि आपके कीबोर्ड से संबंधित है। फंक्शनल कुंजी कितनी होती है, F1 से लेकर के कितना, F12 तक की ये कुंजी होती है। और इस पर क्या कर सकते हैं आप लोग, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में इंडेक्स किस टैब में डाला जाता है, इंडेक्स किस टैब से डाला जाता है। तो इंडेक्स यदि आपको डालना है, इंडेक्स कहने का मतलब है कि आप लोग को क्या करना है, जैसे कोई इमेज वगैरह है उसके ऊपर वगैरह लिखना वगैरह है, तो क्या करेंगे आप, इंडेक्स का यूज करते हैं। इसके लिए कहाँ से उपयोग किया जाता है, रेफरेंसेस जो दिया जाता है वहां से आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स डाल सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, क्रॉस रेफरेंस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है। फिर से आ गया है कि क्रॉस रेफरेंस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है। तो याद रखेंगे इसका कौन सा, बी जो है रेफरेंसेस, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, दस्तावेज को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने का विकल्प कहाँ मिलता है। पासवर्ड प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि कभी कभी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या करना है आपको, यदि प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट बनाया, अब इस डॉक्यूमेंट को मेरे को क्या करना पड़ रहा है कि इसमें कोई प्रकार का चेंज कोई ना कर पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड से उसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये कहां पर मिलेगा, याद रखेंगे कौन सा, फाइल इन्फो प्लस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारा 30 क्वेश्चन का आज एमसीक्यू सीरीज था। इसमें हम लोगों ने आपके लिए क्या किया, 30 क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आए हैं। तो यदि आप लोग को ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद के सेशन भी आपके लिए आते रहेंगे। और बताइए कि आपको एमएस वर्ड से जुड़ा हुआ पूरा डिटेल यदि चाहिए तो हम उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जरूर आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।